आग की लपटें हमेशा ऊपर ही क्यों जाती हैं? क्या उसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता? जब भी आप किसी माचिस या मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसका स्रोत रेड फास्फोरस हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है। उसके आसपास का पूरा क्षेत्र गर्म हो जाता है और गर्म वस्तु का घनत्व अधिक नहीं होता, जिस कारण वहां उपस्थित वायु हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण गर्म वायु ऊपर उठती है और उस क्षेत्र में दाब कम हो जाता है। चूंकि गर्म हवा के आसपास ठंडी हवा भी होती है, उसका दाब और वजन ज़्यादा होता है। ये नियम है ही जहाँ दाब ज़्यादा होगा वहाँ से वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर जाती है। इसलिए ठंडी वायु उस क्षेत्र की ओर गति करती है और उसे नीचे लाता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब कई लोग सोचते हैं कि हवा के ऊपर जाने से रोशनी का क्या लेना देना। आग का तो वजन नहीं होता, पर बंधु संबंध है। आग कोई वास्तविक वस्तु नहीं है। जब आपने माचिस को जलाया तो वास्तव में आपने रेड फास्फोरस के अणुओं को घर्षण द्वारा ऊर्जा दी। इस ऊर्जा से उसके इलेक्ट्रॉन अणु से दूर भागने लगे। यदि मैं आपको पैसे दूं तो आप भी कुछ खर्च करने के लिए घर से भागेंगे, लेकिन इससे अणु को हानि होती है। तब उसका प्रिय मित्र ऑक्सीजन उसे अपने इलेक्ट्रॉन देने लगता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेता है। इससे ऑक्सीजन और रेड फास्फोरस के बीच एक बंधन बन जाता है और इस बंधन के बनने से वे ऊर्जा को वातावरण में छोड़ देते हैं। कभी कभी ऊर्जा देनी भी पड़ती है। यह रासायनिक विज्ञान और क्वांटम मैकेनिक्स की बातें हैं। इसी ऊर्जा को आसपास के पार्टिकल ग्रहण करके प्रकाश देते हैं। चूंकि हवा ऊपर जा रही है, इसलिए अणु नहीं ऊपर जा रहे, बंध भी बन जाता है, इसलिए ऊर्जा भी ऊपर की ओर जाते हुए निकल रही है और इसी कारण प्रकाश भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है।